नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछले 17 सालों से आपका घर उजाड़ रहे हैं ये 3 लोग, जिसमें आपके करीबी भी शामिल हैं, आस पड़ोस वाले भी शामिल हैं। जिन मित्रों पर आप जान से ज़्यादा भरोसा करते थे वो मित्र भी शामिल हैं, और कुछ अपने भी आपका घर उजाड़ रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि आपका परिवार कभी एक ना हो। इनका मकसद क्या है कि कभी भी आपके चेहरे पर मुस्कान ना हो। वीडियो में उनका नाम बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले समय की देंगे। सावधानियों के साथ उपाय भी वीडियो में बताए हैं, उस व्यक्ति के नाम भी बताए हैं। बिल्कुल अंत तक देखकर पूरी जानकारी हासिल कर लेनी है। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त जो सचमुच में एक शिव भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे तो 24 घंटों के अंदर एक बड़ी खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, ज़िंदगी में एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसी में कुछ ऐसा कर दो कि ये दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। लेकिन हम तो कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे वो रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर हमने महंगी गाड़ी ले ली तो हमारे वो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो 4 लोग क्या कहेंगे। यही सोच सोच करके हम अक्सर अपनी खुशियों को दबा लेते हैं और वही करते हैं जो वे लोग चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती रहे। लेकिन ये काफ़ी हद तक नहीं हो पाता। कभी न कभी ऐसा पल ज़रूर आता है दोस्तों, जहां आप अपनी मन की करते हैं, जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इन लोगों का षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लीजिए लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जहां आप एक जगह चूक गए वही गलती पकड़कर लोग आपको सुनाना शुरू कर देते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। जो पतंग सबसे ऊपर जाती है उसी के कटने की संभावना रहती है, और यही हम आपको बता रहे हैं। जो इंसान सबसे ऊपर जाता है वही लोगों का शिकार बनता है, वही षड्यंत्र का शिकार बनता है। लेकिन अगर कुछ तैयारी करके चला जाए, कुछ लोगों को मुट्ठी में पकड़ के चला जाए, कुछ लोगों की नस्ब जानकर हमेशा उनसे एक कदम आगे रहकर चला जाए, तो यकीनन हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज की वीडियो में उन लोगों का नाम तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमारी गलती क्या है। आखिर हम वो क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से ये लोग हमें अपना शिकार बना रहे हैं, हमारे घर को उजाड़ रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली गलती है दोस्तों, कोई भी बात अपने पेट में न रखना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब तक कि अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को अपनी योजना, अपने बिजनेस, अपने मुनाफे या अपने कोई भी सीक्रेट के बारे में न बता दे, उन्हें चैन नहीं आता, उन्हें रोटी हजम नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा दिखावा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अगर आप भी अपनी गुप्त योजनाओं को लीक कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसी टोक लगेगी, ऐसी टोक लगेगी कि वो व्यक्ति आपका काम बनने ही नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो ये इंसान भी आगे नहीं जाना चाहिए, और जहां आप आगे चल गए तो आपके अपने भी आपका घर उजाड़ने लगेंगे। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा परिवार एक है क्योंकि हमने उसे एक बना रखा है, और अगर बाहर का कोई व्यक्ति आकर आपके परिवार वालों को आपस में भड़का देता है तो आपको घर में एक समन्वय माहौल बनाना है। कई बार हम घर में ध्यान नहीं देते, घर में जो चल रहा है वो चलते रहता है, और घर की महिलाएं बाहर वालों के सिखावे में आ जाती है। तो वहाँ पर बहुत सचेत रहें और अपने घर में कुछ समय बिताएं, घर में क्या चल रहा है ये परखें, और थोड़ा सा ध्यान पारिवारिक जीवन पर ज़्यादा लगाएं। आगे वीडियो में उन 3 लोगों का नाम हम आपको बताने वाले हैं, और इसी वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो ये 2 उपाय सुन लीजिएगा, दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा
और आगे ज़िंदगी में वो आपको कभी भी नहीं सताएगा। सावधानी सबसे पहले यही है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों, आने वाले जो सितंबर के दिन बचे हैं, व्यापारिक योजनाएं बहुत सोच समझ करके बनानी है। ऐसा नहीं बहुत सारा पैसा दिखा, लालच मन में आया और वो काम कर दिया। आपको उन्हीं कामों में हाथ डालना है जो वास्तविकता में आपको अच्छे लगते हैं, जिन कामों में आपका इंटरेस्ट होता है, जिन कामों को करके आप बोर नहीं होते, ऐसे कामों में आपको घुसना है। वहीं से फ़ायदा निकल करके आने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी गैर मौजूदगी में दस्तावेजों के साथ छेड़खानी हो सकती है। अब दोस्तों, उन 3 लोगों का नाम सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पर, जी हाँ, जो कि एक रिश्तेदार है, महिला है, उम्र उनकी 30 से 35 वर्ष के बीच में है और वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहती। उनका नाम ध्यान दीजिएगा, व अक्षर से शुरू होता है। व यानी दोस्तों वी अक्षर से शुरू होता है। इस महिला ने हमेशा आपके घर का बुरा ही चाहा है। आपने इन्हें अपना माना है, लेकिन आपकी खुशी में इन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं लाई है। आप भी समझ गए होंगे वह नाम से आपके करीबी रिश्तेदार कौन है। महिला है, आपके घर को उजाड़ने पर तुली है। सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। नक्षत्रों के आधार पर आपकी राशि अनुसार हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो रिश्तेदार है वो एक पुरुष है, जी हाँ, और इनकी नज़र हमेशा आपके पैसों पर रहती है। आप कितना कमा रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं, खुद से ज़्यादा ये आपकी चिंता करते हैं। और ज़रा सा इन्हें दिख जाता है कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये फिर कुछ ना कुछ ऐसी लीला रचते हैं कि आप ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और आपकी गलती ये है कि आप हर बार इन्हें अपनी बातें बता देते हैं। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों प अक्षर से शुरू हो रहा है, करीबी रिश्तेदार है। इनकी उम्र तकरीबन 35 से 42 वर्ष के बीच में है। ये आपके लिए हमेशा काम आए हैं, लेकिन जब जब आप सफल हुए हैं तब तक ये पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों, अंतिम नंबर पर एक पड़ोसी नज़र आ रहा है। कहते हैं पड़ोसी अगर अच्छा हो तो फिर सगे संबंधियों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहलो सगो पड़ोसी। लेकिन पड़ोसी हर बार अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है। और आपके आसपास भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं भेड़ की चाल में भेड़िया है। और उस व्यक्ति का नाम दोस्तों, यकीन मानिए, ल अक्षर से शुरू होता है और इसकी उम्र मात्र 25 से 27 वर्ष है। हम आपको बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर जानकारी आज के वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर ये पता चल जाए कि कौन हमसे जलता है, तो ज़िंदगी को और आसान बनाना आसान हो जाएगा। और ऐसे लोग जो हमसे कभी नहीं अपना मानते, जो हमारे घर को उजाड़ने की कोशिश हर हाल में करते हैं, इनसे सचेत रहना ही अच्छा है, इनसे दूर रहना ही अच्छा है। 3 नाम हमने आपको बता दिए हैं, और जैसे ही आपके दिमाग में वो पहला अक्षर आया होगा, आपने समझ लिया होगा वो इंसान कौन है। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ज़रूर। आइए शत्रु बाधा से बचने के 2 उपाय बताते हैं। जिन लोगों ने 2 उपाय किए हैं उनको फिर अपने दुश्मनों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला उपाय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने गोमती चक्र का नाम तो सुना ही होगा, जो माता लक्ष्मी से संबंधित होता है। अगर आप भी शत्रुओं के अहित से परेशान हैं, तो जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें अपने सिर से चारों ओर घुमाना है और फेंक देना है। शत्रुओं से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके बाद शत्रु आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो गले में वैजयंती माला भी धारण कर सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि वैजयंती माला गले में धारण करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, यह उपाय आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। एक और सरल और शानदार उपाय हनुमान जी का आपको बता देते हैं। हनुमान जी महाराज को अगर आप गुलाब के फूल और केवड़े का इत्र अर्पित करते हैं और बूंदी के लड्डू का भोग उन्हें लगाते हैं, और साथ ही साथ शत्रु बाधा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर बैठकर करते हैं,
तो आपके जीवन के सारे संकट टल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सावधान आपको रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, किस्मत तो आपकी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन किस्मत भरोसे नहीं बैठना है, हम आपको बता चुके हैं। स्वास्थ्य आपका पहले से शानदार नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से एक थकान बनी हुई थी, कामकाज की वजह से प्रेशर बना हुआ था, मानसिक तनाव बना हुआ था, लेकिन अब रिलीफ का समय है, अब चिंता मुक्त होने का समय है, अब परिस्थितियों से घबराने का नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ने का समय है। इसी प्रकार से आगे वीडियो में हम कुछ सावधानियां आपको बताना चाहते हैं। अंत में आपको 2-3 उपाय हम प्रदान करेंगे, तो थोड़ा सा समय निकालिए और आज की हमारी इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए। सबसे पहली सावधानी है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रयास कर लिए फिर भी वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। उन्हें हमारी यही सलाह रहेगी कि एक जो बिजली की मार होती है वो पूरे पर्वत को चकनाचूर कर देती है। एक छोटा सा दीपक सारे अंधकार को गायब कर देता है, और एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वो हाथी से भी तांडव करवा देती है। उसी प्रकार से आपकी कद काठी क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या करते हैं, मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका आत्मविश्वास, कि आपके अंदर जिगर कितना है, जुनून कितना है, हौसला कितना है। और अगर ये सब आपके अंदर है तो फिर आप हर परिस्थिति में खुद का झंडा लहरा सकते हैं, खुद का परचम लहरा सकते हैं। विजय आपकी सदा ही होगी जब आपके मन में हौसला होगा और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम होगा, हर हर महादेव का सम्मान होगा। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारिक स्थितियों की बात हम कर चुके हैं, काफ़ी बढ़िया समय है, नौकरी पेशा लोगों के जीवन में तरक्की आने वाली है, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा सावधान रहना है, और विद्यार्थियों को एक एक समय का फ़ायदा उठाना है। बात अगर लव लाइफ की करें, लव राशिफल की करें, तो बहुत नज़दीक या प्रेमी के साथ आपकी बढ़ने वाली है। काफ़ी समय से जिस प्रेम को ढूंढ रहे थे वो प्रेम अब साफ नज़र आएगा। काफ़ी समय से जिस प्रेम की चाह आप कर रहे थे वो प्रेम आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आप उसकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए बहुत रोते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आ जाती है तो कुछ ही दिनों में हम उसे इग्नोर करने लगते हैं, कुछ ही दिनों में हम उससे उब जाते हैं, मन हमारा भरा जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि आप हमेशा एक दूसरे को प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं है कि आप यूँ सोचें वो मुझसे कहेगा तभी मैं करूँगा। आगे रह कर के काम करिए, आगे रह कर के बात करिए। यही प्रेम जीवन को सरल और एक करने का सूत्रधार है। आने वाले समय में आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मिठास देखने को मिलेगी और कड़वाहट दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ विरोधी है दोस्तों, जो अभी भी आपके रिश्ते में खलल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो बहुत खास थी और हम भी आशा तो यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने। पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय।